आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई एसएससी फेज 13 का पेपर चला हुआ है। उसमें जो तीन नई चीज़ें पूछी जा रही हैं वो ये तीनों हैं। कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, एक मॉड्यूलर ऑपरेटर, एक है मोंटी हॉल प्रॉब्लम। ठीक है, ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे पूछा जाना नहीं चाहिए था क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो पूछने का कोई तुक नहीं था, लेकिन इसने पूछ लिया है और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो तीनों के तीनों हम एक ही वीडियो में करेंगे। वही बात है, ये बीएससी के लेवल की है और जो हमारा सीजीएल भी होता है वो 10th लेवल तक के पूछने का होता है। 12th तक पूछ सकता है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इस तरह के, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल की हैं, ये नहीं पूछी जानी चाहिए जीएसटी और इस तरह के विभागों में। इसके लिए अलग से होते हैं, वही पेपर साइंटिस्ट के होते हैं और होते हैं टेक्निकल के होते हैं, उसमें पूछो ना, है ना। तो वही बहुत ही गलत हो रहा है। एआई का वही है, इन्होंने जो प्रॉम्प्ट दिया है, जिसने भी दिया है पता नहीं उसको सिलेबस का नहीं पता था या क्या कुछ था। अब आप अगर लिखते हो कि हार्ड क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब हार्ड क्वेश्चन में वो किसी भी लेवल का उठा सकता है। अगर आप लिखोगे मैट्रिकुलेशन लेवल, क्योंकि 10th लेवल तक का ही सिलेबस आता है एसएससी पैटर्न में, या एसएससी जो पूछता है। तो अब पता नहीं प्रॉम्प्ट देने वाले ने कैसे दिया है उसको, मुझे लगता नहीं इसने सही तरह करवाया होगा एग्जाम। चलो और बातें बाद में करते हैं, पहले हम समझते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर। इसमें कुछ नहीं है। मॉड्यूलर ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर एमओडी से दिखाते हैं इसको। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन में कैसे आता है, मान लिया 75 मोड 4 दे रखा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, है ना। अब इसमें कुछ नहीं होता, जैसे आप भाग देते हो ना, तो इसको 4 75 को 4 से भाग दो और आपको यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, तो बस आपको रिमाइंडर लिखना है। तो 4 एकम 4, 4 8 32, तो 3 हमारा रिमाइंडर आएगा। इसी तरह आगे भी कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 84 प्लस में 3 मोड 5, तो क्या कर देंगे। अब वही है, सिंप्लीफिकेशन है ना, आधा सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद जब बच जाए ना, जब फिर भाग दे के और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है, बस ये चीज है इसमें। अभी 85 मोड 5, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो इसी तरह हम कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे दे देगा 75 25 गुणा में 7, है ना, मोड 4। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 25 छिक्के 150, 175, जब 4 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर लिखना है बस। ठीक है, तो ये हमारा था मॉड्यूलर ऑपरेटर के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन लगा के और फिर बाद में मोड लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है, एस के पी से दिखा देते हैं हम इसको। वो है मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। बस इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मीन आपको निकालना आता होगा, मोड भी आता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता होगा। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के ऊपर आ रहे हैं। जैसे अगर मान लिया मीन हमें दे रखा है 7, ठीक है, मोड हमें दे रखा है मान लिया कुछ भी 5 मान लिया, चलो ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है मान लिया 4। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, तो 7 माइनस 5 अपॉन में 4, तो हमारा आ गया 1/2। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, ये बीएससी लेवल का है, जहाँ तक है नहीं आना चाहिए था ये। ठीक है, तो मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आ गया मोंटी और प्रॉब्लम। इस ये कुछ नहीं होती मोंटी और प्रॉब्लम में। इसमें जैसे 3 कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर गोट और किसी प्राइज के ऊपर पूछा जाता है ये।
अब ये 3 मान लिया हमने, बना दिए। ठीक है, हमने 2 या में गोट मान ली, 1 में हमने कार मान ली। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब हम क्या में, ये कार है, ये गोट है, इसमें कुछ नहीं होता, एक खिलाने वाला होता है। जो कैसीनो होता है ना, कैसीनो में ये गेम्स खेले जाते हैं, वहां पर क्या होता है, जैसे ये 3 चीजें हैं, है ना, कोई भी एक कार्ड मैं चूज करूंगा, है ना, इन तीनों में से मैं कोई भी कार्ड चूज करूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी, 1/3 आएगी। ठीक है, 1/3 आएगी। अब क्या होता है, होस्ट को पता होता है, जो खिलाने वाला है ना, उसको पता होता है किस के नीचे क्या कुछ है। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, एक जो एक कह सकते हैं हम कटोरी ही, है ना, जो पत्थर की बनी हुई होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको घुमाते हैं, देखो आसपास में ऐसे घुमा देंगे, वैसे घुमा देंगे। ठीक है, जो होस्ट होता है, और फिर बाद में कहते हैं कि आप चूज करो। ठीक है, उसमें चूज कर देते हैं, तो हमारे जो पास होने की प्रोबेबिलिटी होती है, या हमारे सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो 1/3, है ना, 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। उसमें से क्या होता है, हम चूज करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, वो एक जिसमें कार नहीं है, मतलब कार हमने दिखा रखे है इसमें सक्सेस की। ठीक है, मतलब हमारे जीतने वाली। ठीक है, जिसमें खाली नहीं है, गोट है, गोट का क्या ही करेंगे। ठीक है, गोट हम कहते हैं कि हमारे काम की नहीं है। ठीक है, कार हमारे काम की है। अब क्या करता है, वो एक कटोरी को उठा देता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, अब जो कहता है, क्या आप अपना बदलना चाहोगे, मतलब जो आपने पहले चूज करा था उसके अलावा कुछ और लेना चाहोगे, तो वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट, है ना, मतलब अगर आप इसको दूसरे पर ट्रांसफर करना चाहो, है ना, मान लिया पहले मैंने ये चूज करा था, अब उसने क्या करा, ये हटा दिया। ठीक है, तो अब हमें चूज ये करना है, मतलब इन दोनों में थे, अगर हम इस पे जाएंगे, जाने की प्रोबेबिलिटी, तो वो हो जाएगी हमारी 2/3। कैसे, इन दोनों में तो चूज करना है। ठीक है, इन दोनों में से हमें चूज करना है, लेकिन एक चीज बताइए, अगर ये उसने हटा दी तो हमारे बच कितना गया, ये बच गया, तो ये बच गया मतलब 1/1। ठीक है, यही है, और इसी में से ही चूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारे क्या बच गया, 2/3 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारे 5 वाले में भी आ सकता है, 7 वाले में भी, कितने में भी आ सकता है, 4 में भी, 6 में भी, 7 में भी। अगर हम मान लिया 7 वाला करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक में कार है और सारों में गोट है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ भी चूज करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/7। अब इसमें से इनके जो बचे हुआ की कितनी आएगी, अगर मैं इसको छोड़ के इस पे चला जाऊं, है ना, मतलब स्किप कर दूं, दूसरे पे चला जाऊं, वो नाम तो था मैं भूल गया क्या चीज कहते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पर जाने की जो होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 6/7। 6/7 कोई गलती से इरेज हो गया, तो स्विच करने की प्रोबेबिलिटी, तो वो 7 थी, तो 6/7 बच गई। ठीक है, अब उनमें से 5 हटा दिए तो एक ही बच गया, तो 1/1। ठीक है, तो हमारा 6/7 आ गया। अगर उसमें से वो सारे ना हटाए, जैसे एक छोड़ देता है, एक ना छोड़ दे, 2 3 छोड़ दे, तो कैसे निकालते समझिए। अगर मान लिया हम 5 का लेते हैं, इनमें से एक के नीचे कार है ना, सक्सेसफुल होने के। अब इसमें से जो चूज करूंगा मैं शुरू में, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5 फेवर में आने की। बचा हुआ क्या है, 4/5, है ना, अगर स्किप कर वो मैं क्या कर देता हूँ, स्विच कर देता हूँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/5। लेकिन अब की बार होस्टर ने क्या करा, उसने केवल है ना 2 हटाए, ये हटा दिए। ठीक है, तो अब जैसे मैंने अगर मान लिया इसको करा था, तो अब स्विच होने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, 4/5। लेकिन अब की बार क्या है, 2 है। ठीक है, तो इन दोनों में से चूज हमें एक करना है, तो फेवरेबल तो एक आ गया। टोटल आउटकम कितने हैं, 2, तो 1/2 मतलब 4 बटे या 2/5 आ गया।
क्या आ गया 2/5, है ना, समझ में आ गया। तो ये थोड़ा अपर लेवल का है, पूछने को पूछ भी सकता है, नहीं तो ना भी पूछे। अगर मान लिया तीनों के तीनों हटा देता, एक बच जाता, तो हमारा आ जाता 4/5, ठीक है। तो जहां तक लग रहा है इतना ही पूछेगा। तो तीनों के तीनों बता दिए मैंने, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोडुलर ऑपरेटर और मोंटी हॉल प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। भाई प्रीवियस ईयर तो आएगा ही, ठीक है, ये जहाँ तक है। अभी टीचर्स 31 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप जरूर जाके सपोर्ट कीजिए जितना भी हो सके। और भाई ये नहीं होना चाहिए कि बाउंसरों से पिटवाने लग रहे हैं, या जैसे एक हमारे साथी हैं, उनके लड़के देने गए थे, तो वो बता रहे थे कि सर्वर इतना खराब है, बीच में कंप्यूटर बंद हो रहे हैं, माउस नहीं चल रहा। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आवाज़ उठाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऐसे करवाने से मुझे तो लगता नहीं है कुछ फ़ायदा, लेकिन और करवाते तो हमें भी करवाना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन बीच में करवाना पड़ता है।